संयुक्त संघर्ष समिति ने फूका आंदोलन का बिगुल। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के त्रिविभाजन और निजीकरण के प्रस्तावों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा सुधारों के नाम पर जारी किए गए रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन के माध्यम से जोधपुर विद्युत वितरण निगम के त्रिविभाजन और निजीकरण की प्रक्रिया तेज करने के विरोध में विद्युत विभाग के तमाम संगठनों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक जगदीश प्रसाद दाधीच ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के इन प्रस्तावों से न केवल कर्मचारियों का भविष्य संकट में है, बल्कि ये आम उपभोक्ताओं और किसानों के हितों के खिलाफ भी एक बड़ा षड्यंत्र है। जोधपुर डिस्कॉम को 3 टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया जो चल रही है, उसमें संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हमारे जितने भी लेबर यूनियन है, सारे संगठन एक होकर यहाँ विचार विमर्श किया है। और ये जो सरकार चाह रही है भाई 3 टुकड़े करें, उसके विरोध प्रदर्शन करना, उनके खिलाफ में लड़ना, पहले भी जैसे जैसे जो हुआ है, जैसा अभी हमारे डिस्को में एक गाड़ी चल रही है, क्रेन लगी हुई है, उस क्रेन का 2 लाख रुपया का एक क्रेन का बिल उठता है। और उस क्रेन का काम इतना है कि उसके लिए किसानों को, जैसे कहते हैं साहब क्रेन इसलिए लगाई, किसानों को 72 घंटे में हम ट्रांसफार्मर चेंज कर देंगे, और वो क्रेन वहीं खड़ी रहती है और किसान का ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होता है। उसका खामियाजा किसान भुगत रहा है, और किसान, कर्मचारी और उपभोक्ता ही भुगतेगा। कर्मचारी को तो भुगतना है, जिस दिन से प्राइवेटेशन होगा तो पहले तो कर्मचारी भुगतेगा, पर उसके बाद आम उपभोक्ता या आम पब्लिक, आम जनता है। जिस तरह से एक मैं उदाहरण बता सकता हूँ कि पाली के अंदर एक प्राइवेट कंपनी लेके आए L&T, जो वाटर वर्क्स में, जिसका ये था कि भाई ये बहुत बढ़िया सुविधा देगी, 24 घंटे बिल पानी आपको देगी, और पाली के अंदर मौजूद हूँ और पाली में भी MP मोटर, और उस L&T का ये हुआ कि 24 घंटा पानी तो नहीं आया, पर 24 हज़ार का बिल जरूर आया। इसीलिए ये प्राइवेटेशन होगा तो आम उपभोक्ताओं को इतनी तकलीफ होगी, पूछो मत। और जो बिल आज 1000 रुपये कह रहे हैं ना, कोई उपभोक्ता कहता है साहब मेरे 1000 रुपये का बिल ज़्यादा आ गया, पर प्राइवेट कंपनी आएगी नहीं, जब होगा वो बिल 5000 में चला जाएगा। और जब आम उपभोक्ता यहाँ हमारे यहाँ चक्कर काटेगा, हमारा कोई सुविधा नहीं हुआ, प्राइवेटेशन वाले वो कहेंगे बिल जमा करा दो, उसके बाद हम देखेंगे। और ये प्राइवेटेशन जहाँ जहाँ हुआ है ये हो रहा है। भैरूलाल कलाल इंटर यूनियन महामंत्री और संभाग स्तर उपाध्यक्ष। आज जो स्थिति बनी है वो सिर्फ हमारा ही भविष्य नहीं है, इसमें आम किसान का भविष्य भी खतरे में है, आम उपभोक्ता का भविष्य भी खतरे में है। जो वास्तु स्थिति बन रही है, सामरिक दृष्टि से भी देखें तो आज इन धन्ना सेठों को, अगर हम हमारा जोधपुर डिस्कॉम में सबसे बड़ा बॉर्डर की जो सीमाएँ हैं वो जोधपुर डिस्कॉम की लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब उस पर अगर आप प्राइवेट व्यक्ति को या प्राइवेट धन्ना सेठ को दे रहे हो तो सामरिक दृष्टि से देखें तो भी वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, अपने देश के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो हम सब ये चाहते हैं, आज हमारे 10 संगठन एक होकर के हम इसका पूरे जोर विरोध कर रहे हैं। पहले FRT जोधपुर में दी गई थी, आज भी वास्तु स्थिति ये है कि FRT का कहीं भी अच्छा काम नहीं चल रहा है। जहाँ भी है हमेशा शिकायत पे शिकायतें आती रहती है, और आगे भी अगर जोधपुर डिस्कॉम ठेके पे चला जाता है तो हम तो इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं जिन्होंने ITI की, अपना भविष्य ढूंढा, उन लोगों का क्या होगा। इससे तो अच्छा है कि वो सुविधा पे भी लगे तो अपने कर्मचारियों को 2-4 साल बाद उनको परमानेंट करे। इन धन्ना सेठों को देने की बजाय तो उनको मौका दे, ताकि उनको रोजगार मिले, उनका भविष्य सुधरे, उसमें देश भी सुदृढ़ होगा और सब कर्मचारियों का भविष्य भी उज्जवल होगा। मैं राम प्रकाश जाट, प्रदेश उपाध्यक्ष आरवट्टा। आप लोगों को याद किया गया वितरण निगम समिति में, उसको लेकर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आने वाली 18 तारीख को, आज जो 18 तारीख है, MD साहब को सभी अपने संगठन ज्ञापन देंगे। 25 तारीख को सभी सहायक अभियंता कार्यालय पर हमारा प्रदर्शन रहेगा, और फिर हमारा अगला कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों को 25, 26, 27 को अपने जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनके माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। फिर अधीक्षण अभियंता महोदय के कार्यालय पर अपने धरना प्रदर्शन होगा। आने वाली 30 तारीख को, 30 अप्रैल को MD साहब के मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय अपने कलेक्टर महोदय के मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन अपने किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण डिस्कॉम के 13 जिलों के ही कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। सभी यूनियंस के अपने
कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित होंगे। इस बार कर्मचारियों ने आम उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों को भी साथ लेकर संघर्ष करने का अपनी योजना बनाई है। जहाँ तक जनप्रतिनिधि है उन लोगों को भी साथ में लेके इस अपने निजीकरण के विरोध में हम अपने सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है, जब हमारा जोधपुर डिस्कॉम अपने प्रॉफिट में चल रहा है, अभी हम अपने ₹2.17 पर यूनिट अपने बिजली खरीद रहे हैं सोलर से, उस ₹8 यूनिट बिजली बेच रहे हैं। इसके बाद में भी हमारा अपने जो रैंकिंग में भी सुधार हो रहा है, घाटे में भी सुधार हो रहा है, चीज़त में सुधार हो रहा है। फिर अपने प्राइवेटेशन क्यों, सरकार इस ओर क्यों बढ़ रही है, इसको लेकर अपने कर्मचारियों में, उपभोक्ताओं में, किसानों में सब में रोष है। और इसको लेकर अपने जो आंदोलन तय किया, आंदोलन के लिए आंदोलन किया जाएगा।